नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। काशी के डोम राजा जगदीश चौधरी का निधन, सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया। सुबह 9 बजे उनका निधन हुआ है। परिवारजनों ने बताया कि डोम राजा जगदीश के जांघ में कई महीनों से घाव हो गया था। सिगरा स्थित निजी अस्पताल से उनका इलाज चल रहा था। आज सुबह उनकी हालत ज्यादा खराब होने पर परिजन आनन फानन में उनको अस्पताल लेकर गए, जहां थोड़ी देर बाद उन्होंने दम तोड़ दिया। काशी के डोम राजा जगदीश चौधरी का निधन हुआ और उसी को लेकर सीएम योगी ने ट्वीट किया है, सामाजिक समरसता की भावना के प्रतीक पुरुष काशीवासी डोम राजा श्री जगदीश चौधरी जी का निधन अत्यंत दुखद है। श्री जगदीश चौधरी जी का कैलाश गमन संपूर्ण भारतीय समाज की एक बड़ी क्षति है। बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना है कि आपको अपने परम धाम में स्थान प्रदान करे। ओम शांति। बाबा विश्वनाथ के आराधक डोम राजा श्री जगदीश चौधरी जी के निवास पर पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज की अगुवाई में धर्माचार्यों द्वारा सहभोज किया जाना भेदभाव रहित भारतीय समाज की भावना का अप्रतिम उदाहरण था। दोनों ही हुतात्माओं की पुण्य स्मृति को प्रणाम। और बलिया में पत्रकार की हत्या से सनसनी इस वक्त लगातार बनी हुई है। पत्रकार रतन सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बदमाशों ने दौड़ाकर पत्रकार को गोली मारी। सीएम योगी ने 10 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया। पत्रकार की हत्या के बाद राजनीति शुरू हो चुकी है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा। थोड़ी ही देर में बलिया पहुंचेंगे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर निशाना साधा है सरकार के ऊपर और थोड़ी देर में बलिया भी पहुंच जाएंगे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष लल्लू। और इसी पूरे मामले को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट किए हैं और सरकार के ऊपर निशाना साध रही हैं प्रियंका। 2 ट्वीट किए हैं उन्होंने। बदमाशों ने दौड़ा कर दरअसल पत्रकार को गोली मारी और पत्रकार की हत्या के बाद से खूब राजनीति शुरू हो चुकी है। कांग्रेस ने जमकर घेरना शुरू कर दिया है और इन दिनों कांग्रेस खूब आक्रामक रहती है। सरकार को लगातार कानून व्यवस्था के विषय पर घेरने के लिए। थोड़ी देर में बलिया पहुंचने वाले हैं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू। बलिया में पत्रकार की हत्या के बाद सनसनी, रतन सिंह की गोली मारकर हत्या। और एसके वाजपेयी जुड़ चुके हैं मेरे सहयोगी। एसके, अजय कुमार लल्लू पहुंचने वाले हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस पूरे मामले को लेकर एक तरफ सरकार ने इस पूरे मामले में मुआवजे का ऐलान कर मदद की राशि के लिए हाथ बढ़ाकर खुद को जहां सुरक्षित रखने की कोशिश की है, वहीं कांग्रेस मौका छोड़ना नहीं चाहती। लल्लू के विषय पर अभी तक क्या कुछ खास जानकारी है? कितना वक्त और लगेगा उनको वहां पहुंचने में और इसको लेकर प्रशासन कितना तैयार? बिल्कुल, जिस तरीके से हम बात करें, अजय कुमार लल्लू ने 2 जगह जाने की घोषणा की है, जिसमें से एक बलिया है और दूसरा आजमगढ़ है। आजमगढ़ में जहां प्रधान की हत्या हुई थी, वहीं बलिया में पत्रकार की हत्या हुई है। हालांकि ये हत्या जो अभी तक पुलिस की जांच है उसमें पट्टीदारी का विवाद बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री की तरफ से कार्रवाई कर दी गई है, जहां पर एक थानेदार सस्पेंड भी हुआ है। उसके अलावा जो आर्थिक मदद है उसको भी करने के लिए निर्देश हो चुके हैं। लेकिन बावजूद इसके कांग्रेस लगातार हर उस मुद्दे को लेकर पूरी तरीके से आक्रामक है, सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है, चाहे वो सदन हो या सड़क हो। कांग्रेस कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ना चाहती है जिसमें कहीं न कहीं सरकार और शासन प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा होता हो। अजय कुमार लल्लू लखनऊ से निकल चुके हैं। हालांकि उनको पहले लखनऊ में उनके प्रदेश कार्यालय से थोड़ी दूर पर ही पुलिस ने रोका था, लेकिन बाद में अपनी बात रखने के बाद उनको पुलिस ने फिलहाल यहां से जाने दिया है। वो लखनऊ से बाहर निकल चुके हैं। रायबरेली के करीब में वो हैं, जहां पहले उनका बलिया जाने का कार्यक्रम हो। बलिया के बाद वो आजमगढ़ जाएंगे। तो निश्चित है कि जब बलिया वो पहुंचेंगे तो कांग्रेस की कोशिश यही होगी कि अपनी उपस्थिति दर्ज कराई जाए और हर मुद्दे पर लोगों को यह संदेश दिया जाए कि कांग्रेस उनके साथ खड़ी है। और जो भी ऐसी चीजें हैं जिसमें कानून व्यवस्था और चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो या बाकी जो मुद्दे लगातार हैं, कोरोना को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं, तो इन बहुत सारी चीजों को लेकर लगातार कांग्रेस जनता का पक्ष रख रही है। तो कहीं न कहीं कांग्रेस अपने 2022 की रणनीति के तहत काम कर रही है। तो निश्चित है अब से बाद जब बलिया पहुंचेंगे तो बलिया में भी संभवतः पुलिस कोशिश करेगी कि उनको रोका जाए। अब देखना ये होगा कि जब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बलिया पहुंचते हैं तो उसके बाद क्या रणनीति प्रशासन वहां पे अपनाता है। क्योंकि आमतौर पर हम देखते हैं आजकल लल्लू की गिरफ्तारियां बहुत होती हैं। वो जब भी ऐसी कोशिश करते हैं उनको तुरंत
वहां से उठा लिया जाता है। तो क्या पूरी फौज के साथ तैयार हैं लल्लू? बिल्कुल निश्चित तौर पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जहां अपने सभी जो प्रदेश कार्य समिति के कई सदस्य हैं वो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के साथ लखनऊ से रवाना हुए हैं और निश्चित है कि जो बलिया की लोकल जो कांग्रेस की यूनिट है वो भी वहां पर पहले से तैयार है। तो कोशिश यही होगी कि ज्यादा संख्या में लोग वहां पर कांग्रेस के इकट्ठा हों और एक संदेश देने की भी कोशिश होगी, परिजनों से मिलने की कोशिश होगी। उसके बाद आजमगढ़ जाने का कार्यक्रम है। इसके पहले भी जब वो आजमगढ़ गए थे तो पुलिस ने उनको रोक लिया था और परिजनों से मिलने नहीं दिया गया था, जिसके बाद उनको हिरासत में रखने के बाद हालांकि देर रात पुलिस ने छोड़ दिया था। लेकिन आज वो दोबारा से बलिया और फिर आजमगढ़ जा रहे हैं तो शासन के लिए जरूर सिरदर्द है कि किस तरीके से अजय कुमार लल्लू को रोका जाए, क्योंकि जिस तरीके से कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं तो वो शासन और प्रशासन दोनों के लिए परेशानी और कांग्रेस के लिए वही एक मौका जरूर है। तो कांग्रेस किसी मौके को नहीं चुकना चाहती है, जिस क्रम में आज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बलिया पहुंच रहे हैं। जी अच्छा, इसके एक और खास बात यहाँ पर यह है कि क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर अब तक गिरफ्तारियों को लेकर क्या कुछ अपडेट है वो जरा बताइएगा। और इसके साथ अभी तक इस पूरे मामले को क्योंकि जमीन विवाद से जोड़ा जा रहा है कि ये रंजिशन हत्या की गई है, पिछली बार का जो मामला था वो अलग था और इस बार ये रंजिश आपस में जमीन को लेकर है, इसको लेकर क्या कुछ खुलासे हो रहे हैं अभी तक? बिल्कुल, जो अभी पुलिस की प्राथमिक जांच है उसमें ये बात निकलकर सामने आ रही है कि उनका पट्टीदारी का विवाद था और उस पट्टीदारी के विवाद में ही ये हत्या हुई है। हालांकि पुलिस ने अब तक उनके पट्टीदारों में ही 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिससे एक मोती सिंह है और उसके अलावा अरविंद सिंह, दिनेश सिंह और सुनील कुमार सिंह, ये 4 ऐसे लोग हैं जिनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उनसे आगे की पूछताछ भी की जा रही है और कोशिश की जा रही है कि जो भी लोग इस घटना में सम्मिलित थे उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। ऐसे निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी हो चुके हैं। तो लोकल तौर पर लगातार पुलिस बलिया में काम कर रही है और कोशिश कर रही है कि जो भी लोग इसमें अक्यूज हैं उनको तत्काल जो भी सहायता है वो सरकार की तरफ से दी जाए और जो दोषी हैं उनको कड़ी कार्रवाई उनके ऊपर की जाए। तो 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, थानेदार का सस्पेंशन हो चुका है, उसके अलावा आर्थिक मदद का ऐलान हो चुका है। तो शासन प्रशासन की तरफ से कोशिशें जरूर की जा रही हैं, लेकिन हम कहें कहीं न कहीं इस मुद्दे का पॉलिटिसाइज जरूर हो गया है। लखनऊ में भी पत्रकारों की तरफ से एक कैंडल मार्च निकाला जा रहा है जिसमें ये संदेश देने की कोशिश होगी कि जिस तरीके से पत्रकारों पर हमले हो रहे हैं तो कहीं न कहीं उन हमलों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये हम कहें शासन जरूर दबाव में है, जहां विपक्षी लगातार हमला कर रहे हैं वहीं पत्रकारों की तरफ से भी अपनी आवाज उठाई जा रही है। तो भले ही कार्रवाई जरूर हो रही है लेकिन कार्रवाई के बावजूद कहीं न कहीं कानून व्यवस्था पर भी सवाल जरूर है, क्योंकि ये तीसरा ऐसा मौका है जब पत्रकार के ऊपर सीधे तौर पर हमला हुआ और उसकी हत्या कर दी जाती है। तो कोशिश यही है सरकार की कि हम जो भी मदद है वो पीड़ित परिवार को दें, दोषियों पर सख्त कार्रवाई करें, लेकिन बावजूद इसके विपक्ष किसी मौके को नहीं छोड़ना चाहता है। वो हर मौके पर सरकार को घेरने की रणनीति पूरी तरीके से अपना चुका है, चाहे कांग्रेस हो या फिर समाजवादी पार्टी। जी बहुत शुक्रिया आपका। इस पूरे मामले को लेकर मृतक के पिता का क्या कुछ कहना है, सुनिए। कोई पुआल का कोई इसका मामला नहीं था। वहाँ पर चल करके देख लीजिए, ना वहाँ पुआल है ना भूसी है, कुछ नहीं है वहाँ पर। कुछ नहीं रखा गया है, तुरंत देख लिया जाए। तो आपको लगता है कि पुलिस झूठी कहानी? हाँ, पुलिस एकदम झूठी कहानी ये कर रही है। इसमें कौन पुलिस का अधिकारी शामिल है? पुलिस का कोई अधिकारी शामिल है इसमें? शशिमौली है। कौन शशिमौली है? शशिमौली जो इंचार्ज है। पिता ये कह रहे हैं कि जो भी इस वक्त स्टोरी बताई जा रही है इस पूरे केस की वो एकदम फेक है, ऐसा कुछ है ही नहीं। आजमगढ़ के डीआईजी सुभाष चंद्र दुबे का इस पर क्या कुछ कहना है, जरा उनकी बात भी सुन लीजिए। बलिया जनपद के फेफना थाने के अंतर्गत फेफना गांव में पत्रकार रतन सिंह की आज रात में उनके पड़ोसी द्वारा जमीनी विवाद में गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इस घटना के मुख्य कारण के रूप में उभय पक्षों में आबादी की जमीन को लेकर के विवाद सामने आया है। यह विवाद दिसंबर 2019 में भी उन दोनों पक्षों में मारपीट के रूप में तब्दील हुआ था, जिसमें दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर क्रॉस एफआईआर कराई थी। इस एफआईआर में आज के मृतक पत्रकार रतन सिंह भी एक पक्ष से अभियुक्त के रूप में नामजद हुए थे। बाद में पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के क्रम में रतन सिंह का नाम विवेचना से निकाल दिया था। आज के घटनाक्रम में मुख्य विवाद का विषय यह था कि मृतक पक्ष के तरफ से जमीन पर पहले से ही पुआल रखा। बीजेपी के विधायक सुरेंद्र सिंह, सुरेंद्र जी, पुलिस ये कह रही है कि ये मामला रंजिशन था, पिता ये कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात ही नहीं।
नहीं नहीं, देखिए, हकीकत है कि रंजिश हो चाहे कुछ भी हो, हाँ। लेकिन जब पुलिस को सूचना वो जो है दिया है पत्रकार ने, तो इस पे पुलिस की लापरवाही जरूर कही जाएगी और हमारे पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने इसको गंभीरता से लिया है। पुलिस इंस्पेक्टर सस्पेंड हो गया है और दोष सिद्ध हो जाने पर उनको और भी बड़ा दंड मिल सकता है और इसमें पुलिस दोष से मुक्त नहीं है। ठीक है ना? जी। तो ये मैं इस घटना की घोर निंदा करता हूँ, चाहे जिस प्रकार से भी हुआ है, इसमें पुलिस की नाकामी ही कही जाएगी। अच्छा सुरेंद्र जी, ये पुलिस इतनी फिर बेलगाम क्यों हो रही? क्योंकि आप तो खुद सत्ता का हिस्सा हैं, बीजेपी के आप देखिए विधायक हैं। मैडम, हकीकत क्या है हाँ। कि पुलिस वाले हमारी सरकार को बदनाम करने की नियत से पुलिस विभाग भी राजनीतिक मानसिकता में बटा हुआ है। हाँ। और ये लोग उस तरह से ही काम कर रहे हैं जिससे कि बीजेपी का जो है बदनामी हो और हमारे पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के शासन की लोग जो है ये करें। तो ये साजिश के तहत जो है इस तरह की घटना माने जो हो रही है, उसमें पुलिस की लापरवाही तो यही बता रही है कि जानबूझ करके सरकार को बदनाम करने की नियत से कुछ पर सुरेंद्र जी, जो सख्ती अब तक योगी ने दिखाई है वो तो स्पष्ट कहते हैं कि अपराधियों की जगह या तो जेल में या परलोक में है। तो फिर ऐसे में उनके इतनी सख्त हिदायतों के बाद, इतने सख्त निर्देशन के बाद, जबकि ये जानते हुए कि योगी बख्शते किसी को नहीं है, फिर ये इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकते हैं? तो फिर दंडित होंगे, जो नहीं मानेगा वो दंडित होगा। वो तो जो नहीं मानेगा मैडम दंडित होगा, जोगी छोड़ने वाले नहीं है और निश्चित रूप से इस घटना में भी जो भी दोषी होगा उसको दंड मिलेगा। जनप्रतिनिधि होने के नाते जब आप ये सब कुछ देख रहे हैं तो ये बात आपने सीएम तक पहुंचाई होगी। हाँ बिल्कुल, हम लोग पहुंचाए हैं, दंडित होंगे लोग। तो अब तक जब ये पूरा वाकया सामने आया तब जाकर ये सामने आ रहा है कि यहाँ की पुलिस कितनी ज्यादा बेलगाम हो चुकी है, इनको जनता के हित से कोई मतलब नहीं। 6 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, इंस्पेक्टर वहां का सस्पेंड हो चुका है। हाँ। और आगे भी कार्रवाई होगी। ठीक, चलिए, शुक्रिया आपका। बीजेपी के विधायक खुद ये बात कह रहे हैं कि यहाँ पर पुलिस बेलगाम है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि राजनीतिक मानसिकता से ये लोग ग्रसित हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये लोग जो बीजेपी की रणनीतियां हैं या जो बीजेपी की सोच है उसके साथ में नहीं आगे बढ़ना चाहते, और जो लोग उस पर नहीं सुनेंगे या जो लोग बाज नहीं आएंगे उनके खिलाफ में सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन कब तक इस तरीके से पत्रकार भेंट चढ़ते रहेंगे? सोचिए, जो जनता की आवाज बनने की कोशिश करते हैं, जब वही पत्रकार सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी का क्या होगा? इन दो वाक्यों ने इस तरीके से उत्तर प्रदेश में पुलिस की लापरवाहियों की पोल खोलकर रख दी है और ये बता दिया है कि अपराधी कितने बेखौफ हैं। वहीं लखनऊ के सीएमओ भी अब कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। सीएमओ डॉक्टर आरपी सिंह की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सीएमओ ऑफिस के 10 से ज्यादा कर्मचारी भी पॉजिटिव हो चुके हैं। इससे पहले एडिशनल सीएमओ की भी रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है। सीएमओ डॉक्टर आरपी सिंह की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सीएमओ ऑफिस के 10 से ज्यादा कर्मचारी पॉजिटिव हो चुके हैं। इससे पहले एडिशनल सीएमओ की भी रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है। और जालौन में उड़ी है सोशल डिस्टेंसिंग की खूब धज्जियां। दरअसल विद्युत वितरण उपखंड प्रथम में टूटे हैं नियम। सैकड़ों की तादाद में बिल जमा करने की यहां कोशिश में लोग पहुंचे थे। जल्दी बिल जमा कराने की होड़ में यहां पर खूब नियम टूटे हैं। मौके पर पुलिस विभाग खुद नियमों से बेखबर रहा। उरई के विद्युत उपखंड प्रथम का ये पूरा वाकया, जहां देखेंगे आप ना लोगों का कोई भी ख्याल सोशल डिस्टेंसिंग की ओर है। लोग बस चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनका अपना काम निपट जाए। सैकड़ों की तादाद में लोग अपने बिल जमा करने के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान में सोशल डिस्टेंसिंग की खूब धज्जियां उड़ी हैं, जबकि कुछ चेहरों पर तो आपको मास्क भी नजर नहीं आएंगे। बिल हम रोज़ का रोज़ जमा करवा रहे हैं। छुट्टी के दिनों में भी यहाँ तक कि हम कैश काउंटर खुलवा के, ताकि उपभोक्ताओं को सुविधा रहे, इसमें बिजली के बिल जमा करवाए जा रहे हैं और उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का ही पालन करवाया जाएगा। इसके लिए शासी उनका महोदय ने और इसी साहब ने यहाँ पे पीआरडी की नियुक्ति भी कर दिया है, ताकि शांति बहाल किया सके और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया सके। झूठे मुकदमे में फंसाने वाले गिरोह का भंडाफोड़। पुलिस ने मामले में रुपए ऐंठने वाली 2 महिलाओं को धर दबोचा। मोदी नगर के अध्यापक पर आरोप लगाकर दर्ज कराया गया था मुकदमा। मामले में एक महिला ने खुद को बताया महिला आयोग का अधिकारी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए महिलाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया।
पुलिस ने कार्रवाई करते हुए महिलाओं के खिलाफ में मुकदमा दर्ज किया है। झूठे मुकदमे में फंसाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ। बागपत के युवक को बदमाशों ने गोली मार दी। पुलिस ने घायल रोहित को इलाज के लिए भर्ती करा। घायल के मुताबिक बदमाशों ने नाम पता पूछकर गोली मारी। वारदात के बाद मौके से फरार हुए आरोपी बदमाश। मामले में युवक ने किसी से भी रंजिश से इनकार कर दिया। फिलहाल मामले में पुलिस जांच कर रही है। एक सोहित कुमार हैं, टिटौरा के रहने वाले, थाना केकड़ा, जिला बागपत के। इनका कहना है यहाँ टोरंटो सिटी में काम से आए थे, वापस जा रहे थे गांव की ओर। एक रास्ता है जो कच्चा शॉर्टकट बता रहे थे जिसको ये इनके द्वारा बताया कि पीछे से 2 लोग आए अपाची गाड़ी से। इनका नाम पूछा, इनके गांव का नाम पूछा, फिर इनके ऊपर फायर कर दिया और फायर किया जो मिस हो गया। फिर ये गाड़ी छोड़कर भागने लगे और भागने में इनके पीछे से फायर किया तो इनके पैर में नीचे जो काफ मसल है उसको छूते हुए फायर निकल गया। इनका बताना है कि उन्होंने इनका नाम पूछकर, गांव का नाम पूछकर। सर, सोहित की क्या प्रोफाइल है, किस तरीके का, सोहित क्या काम करते हैं? ये यहाँ बताना एक फैक्ट्री में काम करते थे जहाँ जीन्स बनती है। अभी फिलहाल वहाँ काम नहीं कर रहे थे, अभी ये ब्रेक पे थे, वहाँ काम वाम नहीं था तो अभी ये बैठे हुए थे घर पे, अभी काम नहीं कर रहे थे। नशेबाज सिपाही की गुंडागर्दी सामने आई है। सिपाही ने नशे में रोड पर जमकर उत्पात मचाया। महिलाओं से अभद्रता की, बच्चों को भी लाठी मारी। सिपाही को समझने गए युवक जो थे वो भी खूब पिटाई का शिकार हो गए। मौके पर सिपाही ने पब्लिक में खूब गालियों की बौछार की। सिपाही की ये गालियां देती वीडियो वायरल हो रही है। बाबूपुरवा में तैनात है सिपाही आकाश राव, जो नशे में एकदम बेसुध हो गया, बेलगाम हो गया और खूब जमकर लोगों पर कहीं लाठियां बरसा रहा है, कहीं उन पर गालियों की बौछार कर रहा है। महिलाओं तक को नहीं बख्श रहा। देखिए तस्वीरें, मौके पर सिपाही ने पब्लिक में खूब गालियों की बौछार की है। सिपाही ने नशे में रोड पर कैसे उत्पात मचाया है, ये तस्वीरें आपके सामने। सिपाही का गालियां देते वीडियो वायरल हो रहा है। बाबूपुरवा में तैनात है सिपाही आकाश राव, जिसने नशे में धुत होकर खूब बवाल मचाया। हापुड़ में गश्त पर निकला पुलिस का जो अब काफिला था, उनकी गाड़ी खराब हो गई। इसके बाद गाड़ी को ट्रैक्टर से खींच पाया गया। इन तस्वीरों को देखिए और पुलिस की लाचारी को भी महसूस कीजिए। पुलिस को पस्त होते देखिए। ये वीडियो वायरल हो रहा है। बता दें खराब गाड़ी से गश्त पर निकली थी थाना बाबूगुड़ पुलिस, लेकिन अब सवालों के घेरे में है क्योंकि यहाँ गश्त पर जो गाड़ियां निकलती हैं उनके खस्ता हाल का ये नज़ारा आप देख सकते हैं। खस्ता हालत भी ऐसी कि ट्रैक्टर से गाड़ियों को खिंचवाना पड़ रहा है। हापुड़ पुलिस की जब गाड़ियां ही खराब हैं तो ये क्या गश्त करेंगी और ये क्या क्राइम को कंट्रोल कर पाएंगे। गश्त पर निकली पुलिस की गाड़ी ही खराब हो गई, आखिरकार उसको ट्रैक्टर से खिंचवाना पड़ा।